शायद हर मेहनत से कमाने वाला मजदूर ऐसे मौजिज़ों की जरूर इंतजार में होगा जो मौजिज़ा इस कहानी में सिकंदर मजदूर के साथ हुआ। बहुत पुरानी बात है, रेगिस्तान के थोड़ा करीब एक गांव आबाद था। गांव वाले सारे मिलजुल कर रहते थे, औरतें हों या बच्चे या मर्द, सब एक दूसरे के काम आते। बस इस गांव में अगर कोई मगरूर था तो वो ताजिर बहारगिल था, क्योंकि इसकी तिजारत समंदर पर होती थी। इसलिए गांव में इसकी एक हवेली थी और हवेली में मौजूद उसकी एक नखल बीवी जरीना और दो खूबसूरत बेटियां थीं। बेटियां इसकी छोटी थीं, वो चाहती थीं कि हम भी गांव के बच्चों के साथ खेलें। जब वो उन्हें खेलता हंसता देखती, लेकिन माँ की तरफ से ऐसी सख्ती थी कि मजाल है जो बेटियां गांव के बच्चों के पास भी भटक जाएं। ताजिर की बीवी जब भी बाजार जाती तो शान से एक डोली में बैठ कर जाती। गांव वाले इसे बड़ी हसरत से देखते थे, खास तौर पर गांव की औरतें इसके चमकते दमकते कपड़े, जेवर और सजना सनुना सभी को भाता था। ये देखकर ताजिर की बीवी और भी इतराने लगती थी। इसी गांव में एक गरीब मजदूर भी रहता था जिसका नाम सिकंदर था, और वो दिन रात मजदूरी करता, सड़कों की मिट्टी धोता, इमारतें बनाता और शाम तक इतना ही कमा पाता कि रोटी खाकर गुजारा हो जाए। पर जब वो शाम में घर लौटता, इसकी बीवी आयशा मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल करती और दोनों हंसी खुशी रूखा सूखा खाकर शुक्र अदा करते। आयशा सिकंदर को जरीना के दिन में होने वाले कारनामे अक्सर हैरत से बताती। सिकंदर मुस्कुरा कर कह देता, जिसका जितना ज़र्फ होता है वो इसी तरह पेश आता है, हमें हर हाल में राजी रहना चाहिए। और आयशा खामोश हो जाती। असल में जरीना रिश्ते में आयशा के चचा की बेटी थी, इसी वजह से अक्सर जरीना इसी बाजार की तरफ आती जहां आयशा रहती थी, ताकि वो आयशा को अपने ऐशो आराम से जला सके। लेकिन आयशा बहुत ही साबिर थी, इसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह जब सिकंदर मजदूरी की तरफ निकल गया तो जरीना बन तय कर आयशा के घर आई। आयशा एक दर्जन थी और वो मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी। कैसी हो आयशा, कुछ तो अपनी हालत बेहतर रखा करो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम औरत हो, जरीना तंजिया अंदाज में बोलने लगी। आयशा बोली, ऐसी बात नहीं है जरीना, बस काम बहुत होते हैं, खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। जरीना बोली, हाँ हाँ समझ सकती हूँ, जब तक खुद को गेसोगी नहीं, रोटी कैसे खाओगी। खैर तुम्हारी मशक्कत के किस्से बाद में सुनना, पहले ये मेरा जोड़ा लो और सबसे बेहतरीन सिलाई करना, मुझे बस्ती में कहीं जाना है तो मैं पहनूंगी, समझ गए। आयशा बोली, जी अब फिक्र न करें, मैं बहुत बेहतरीन करके बनाऊंगी। जरीना आयशा का जवाब सुने बगैर मगरूर अंदाज में दरवाजे से निकल गई। जरीना के जाने के बाद आयशा नम आंखें लिए इसके जोड़े को देखती रही। अल्लाह, क्या वाकई में बहुत बुरी हूं? आखिर क्यों? मैं जब राजी भी रहना चाहूं तो तेरे ऐसे बंदे बार बार आकर क्यों हमें हमारी गुर्बत का एहसास दिला के चले जाते हैं। आयशा रो ही रही थी कि सिकंदर आ गया। क्या हुआ आयशा, कोई बात है तो बताओ। आयशा ने सारा वाकया सुना दिया जरीना का। सिकंदर ने बोला, कोई बात नहीं, रिस्क और पैसा तो नसीब में लिखा होता है, तुम उनके कपड़े और अच्छे करके सीना ताकि उन्हें अंदाजा हो कि तुम्हें उनसे किसी बात का हसद नहीं। ये कहकर वो चला गया। आज सिकंदर को एक ठेका मिला था, इसे एक पहाड़ के करीब खुदाई करनी थी। ये ठेका इसी ताजिर बहारगिल का था, क्योंकि वो एक तिजारती रास्ता बनवा रहा था जो उसके काफिलों के लिए आसानियां पैदा करे। सब मजदूर खुदाई में मसरूफ थे, सिकंदर भी उन्हीं में शामिल था कि अचानक ताजिर का एक नौकर जिसका नाम टीपू था वो आया और मजदूरों को कहने लगा कि खाने की छठी करो, लेकिन अगर छठी ना करना चाहो तो पैसे डबल मिलेंगे। सारे मजदूर इतने थक गए थे कि वो छठी करके खाना खाने लगे, लेकिन सिकंदर ने सोचा ये मौका है पैसे ज्यादा कमाने का। और फिर आयशा भी आज अफसरदा हो गई थी, मैं इसे उन पैसों से एक नया जोड़ा ले दूंगा। बस ये सोचकर उसने टीपू से कहा, साहिब मैं आज छठी नहीं करूंगा। टीपू बोला, तो ठीक है, तुम खुदाई करो, और वो चला गया। बाकी मजदूर दरख्त के नीचे सो रहे थे और सिकंदर खुदाई कर रहा था कि उसने देखा कि एक छोटा संदूक है। उसने वो संदूक निकाला और सोचने लगा, क्या है इस संदूक में?
अभी अपना काम मुकम्मल करता हूं, घर जाकर देखूंगा। सिकंदर ने काम मुकम्मल किया, पैसे लिए और शाम में घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने आयशा को संदूक दिखाया और सारा किस्सा बताया। आयशा और सिकंदर ने जब संदूक खोला तो वो हीरों से भरा हुआ था। दोनों हैरान रह गए। लेकिन इस संदूक के साथ एक नक्शा भी था जो किसी जगह का बताता था। सिकंदर ने आयशा से कहा, हो सकता है ये इस मालिक की मलकियत हो, हम इस अमानत में खियानत नहीं कर सकते। आयशा बोली, अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इस बात का इल्म इस लालची ताजिर को हो गया तो वो इस पर कब्जा कर लेगा और असल मालिक महरूम रह जाएगा। तो अब आज रात ही इस नक्शे की तरफ रवाना हो जाएं और इसे मालिक तक पहुंचा दें। सिकंदर ने आयशा के सर पर हाथ फेरा। मुझे खुशी है कि इतनी दौलत देखकर भी तुम्हारे दिल में लालच नहीं आया, तुम ठीक कह रही हो। आयशा ने खाने पीने का सामान, पानी एक कपड़े की पोटली में बांध कर दे दिया। सिकंदर ने संदूक और सामान उठाया और निकल पड़ा। सिकंदर सफर करता रहा, कभी पहाड़, कभी दरिया तो कभी कच्चे रास्ते। वो जगह जगह ठहर कर आराम करता फिर निकल पड़ता। कुछ दिनों में वो एक बड़ी बस्ती के बाजार में पहुंचा। एक आदमी को नक्शा दिखाकर पूछा, क्या अब जानते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? आदमी ने गौर से देखा और कहा, तुम एक दौर से आए हुए नौजवान लग रहे हो। ये रास्ता सीधा महल की तरफ जाता है, यहाँ के बादशाह का महल। सिकंदर ने शुक्रिया अदा किया और महल पहुंच गया। सिपाहियों से कहा, मैं एक अमानत पहुंचाने आया हूं, मुझे अंदर जाने दे। सिपाहियों ने इजाजत दी। अंदर पहुंचा तो एक बहुत ही बूढ़ा बादशाह तख्त पर बैठा था। सिकंदर बोला, बादशाह सलामत, आपकी इजाजत हो तो एक अमानत आपको देनी थी। बादशाह बोला, कहो क्या लाए हो? सिकंदर ने वो संदूक आगे कर दिया और सारा किस्सा बताया। बादशाह हैरान हो गया सिकंदर की ईमानदारी देखकर। क्या वाकई तुम इतनी दूर से सिर्फ अमानत देने आए हो? सिकंदर बोला, जी बादशाह सलामत, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये आपकी अमानत है, मैं इस नक्शे से यहां पहुंचा। तब बादशाह ने दरबार सजाया, जहां एक दरवेश भी था। बादशाह ने कहा, कुछ साल पहले जो तरीकाकार हमें दरवेश ने बताया था कि इस सल्तनत का वारिस ढूंढने का तरीका इसी संदूक से मिल सकता है, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं, तो वो आज मुकम्मल हो गया है। ये नेक शख्स बहुत दूर से यहां सिर्फ हमारा ये संदूक देने आया जो हीरों से भरा हुआ है, बगैर किसी लालच के। इससे पहले बहुत से लोगों ने ऐसे संदूक निकाले पर मुझे तक न पहुंचाए, लेकिन मेरे जासूसों के जरिए उन्हें पकड़ लिया गया था। ये पहला शख्स है जिसके दिल में कोई लालच नहीं, इसीलिए मैं अपने बाद इस नेक दिल को आपका बादशाह मुंतखब करता हूं। सारी रियाया हैरान रह गई, दरबार में हलचल मच गई। दरवेश और बादशाह मुतमईन खड़े थे। इस खबर को पूरी सल्तनत में आम किया गया। सिकंदर की बीवी को भी बुलाया गया, वो बहुत खुश थी। अगले दिन सिकंदर की ताजपोशी का दिन मुकर्रर किया गया, जहां सब मौजूद थे, ताजिर और उसकी बीवी जरीना भी। दोनों हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बादशाह ने भरे महल में सिकंदर की सच्चाई की तारीफें की। यूं सल्तनत को एक और नेक दिल नया बादशाह मिल गया। सच ही कहते हैं, किस्मत में कब क्या कैसे लिख दिया जाए कोई नहीं जानता। हमें बस सच्चे दिल और नेक नियत से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुजिज़े हकीकत है। आप लोगों की क्या राय है सिकंदर के किरदार के बारे में?